नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भीष्म अष्टमी की कथा। भीष्म अष्टमी का व्रत हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। वैसे तो माघ मास में विशेषकर स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस माह में बहुत सारे व्रत भी आते हैं। इस माह में किए गए व्रत और दान पुण्य अनंत गुना फलों को देने वाला होता है। ये महीना इतना उत्तम है। इस महीने में गंगा के किनारे, संगम के किनारे पूरे महीने लोग झोपड़ी बनाकर कल्पवास करते हैं और सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद धर्म के काम करते हैं। भीष्म अष्टमी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। उन्हें धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि सत्य के मार्ग पर चलता है। यह व्रत महान पुण्यों को देने वाला है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भीष्म अष्टमी की कथा। पुराणों और भागवत के अनुसार इस दिन महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। ऐसी मान्यता है कि गंगा पुत्र भीष्म के निमित्त जो भी भीष्म अष्टमी का व्रत, पूजा और तर्पण करता है उसे वीर और सत्यवादी पुत्र की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति शांतनु को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन माता गंगा के पास ही पूरा हुआ था। जब देवव्रत ने शिक्षा पूरी कर ली तब गंगा ने उनके पिता शांतनु को सौंप दिया। अब शांतनु युवा हो गए थे। कई वर्षों के बाद पिता और पुत्र का मिलन हुआ और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। भीष्म पितामह को मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका कारण हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु को शिकार का बड़ा शौक था। वह एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते समय उनकी मुलाकात हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही सुंदर थी। शांतनु उस पर मोहित हो गए और उससे प्यार करने लगे। उसके प्रेम में अंधे हो गए। उसके पिता हरिदास केवट के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने विवाह की एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप देवव्रत की जगह सत्यवती की संतान को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाए तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। यह सुनकर शांतनु ने केवट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सत्यवती को भुला नहीं पाए। दिन रात देवी मत्स्य गंधा सत्यवती की यादों में खोए रहते और बहुत व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पुत्र को सारी बातें बताईं। इसके बाद देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत की
इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। बाद में राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब अपनी इच्छा अनुसार भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। इसलिए माघ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। उनकी पुण्यतिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम से और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि सत्य के मार्ग पर चलता है। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सभी नियमित क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी या सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर भीष्म पितामह के नाम से तर्पण करना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको जीवन में कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलो गंगा पुत्र भीष्म की जय। दोस्तों, ये कहानी संपूर्ण हो गई है। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई कहानी लेकर, एक और पौराणिक जानकारी लेकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।